हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आज हम सीखेंगे कि लिक्विड लिमिट टेस्ट कौन पेंटोमीटर के थ्रू कैसे करते हैं, जिसमें हमारा 1 पॉइंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे लिक्विड लिमिट टेस्ट IS 2720 पार्ट 5 1985 के अकॉर्डिंग। आज हम सीखेंगे कि पॉइंट वन पॉइंट मेथड के थ्रू हम लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो प्रोसीजर होते हैं और हमारे पास जो मैकेनिकल डिवाइस है वो दो टाइप की होती है। पहली डिवाइस होती है कैसाग्रांडे एपरेटस और दूसरी वाली जो डिवाइस होती है हमारे पास वो कोन पेंटोमीटर होती है। तो आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको कोन पेंटोमीटर से सिखाऊंगा और कैसाग्रांडे वाला बाद में मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको कोन पेंटोमीटर से सिखाता हूँ और 1 पॉइंट मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें मतलब हम क्या करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सिर्फ लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करेंगे 1 पॉइंट मेथड के थ्रू। तो देखिए प्रिंसिपल हम आपको जान देते हैं। जो प्रोसीजर है इसमें क्या है कि जितना हमारा निडल कोन पेंटोमीटर जो निडल होता है जितना पेनिट्रेट करेगा उतना ही हमारा जो शियर स्ट्रेंथ, जो उसमें शियर स्ट्रेंथ ऑब्जर्व होगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। इसमें जो W है वो वाटर है और WL का मतलब लिक्विड लिमिट है। D क्या है हमारा, जो D log D ये है, D हमारा क्या है, पेनिट्रेशन है, जितना हमारा सॉइल में पेनिट्रेट वो करेगा निडल। रिजल्टिंग लीनियर रिलेशन इसमें क्या होता है कि हमारा 20 mm पे हम देखते हैं, 20 mm का कोन पेनिट्रेट कितना पेनिट्रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एपरेटस में सेम होता है जैसा कि आपका कैसाग्रांडे एपरेटस में बताया होगा, वो हम मेरी आप पहली वाली वीडियो में देख के पता कर लीजिएगा। और हम डायरेक्टली आते हैं प्रोसीजर पर। प्रोसीजर में क्या होता है, हमारा जो नीडल का जो पेनिट्रेट हम जो पेनिट्रेट कराते हैं उसकी जो लिमिट होती है वो 16 से 26 mm के बीच में हम पेनिट्रेट कराते हैं। इसके लिए इसमें दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक हम इन दोनों ही फॉर्मूले से हम लिक्विड लिमिट निकाल लेते हैं। आगे आप मेरी वीडियो में देखिए कि मैंने फॉर्मेट में तो इन दोनों ही वीडियो से लिक्विड लिमिट निकाला है, तो आप मेरी वीडियो को देखिए। आइए दोस्तों, तो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सैंपल नंबर में हमने 1 नंबर डाल दिया है और सॉइल सैंपल हम सॉइल कर रहे हैं। आप WM और GSB कभी कर सकते हैं। बोरोरिया नंबर में हमने 126 नंबर पर लिया है। डेट ऑफ सैम्पलिंग हमने 26/8/2021 और टेस्टिंग डेट हमने 27/8/2021 ले लिया और सैम्पलिंग हमने ज्वाइन की। सबसे पहले क्या करना है, हमें रिवर्स कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो हमें सैंडी सॉइल हमें चाहिए या जिसमें सैंड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमें प्लास्टिक लिमिट हमारी उसमें नॉन प्लास्टिक होगी, तो उसी कंडीशन में हम इसको करते हैं। और नंबर ऑफ ब्लूज आपको पता ही है कि 16 से 26 के बीच में दिया हुआ है, तो हम ब्लूज ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग 17 एंड 21। इसके बाद कंटेनर नंबर हम ले लेते हैं 01 नंबर एंड 02 नंबर और कंटेनर लिस्ट में हम देख लेते हैं इसका वेट कितना है, वो हम अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं। जैसे कि कंटेनर नंबर 1 का हमारा है वेट 43.22 एंड कंटेनर नंबर 2 का है हमारा 44.10, तो हम उसका वेट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है, हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए हमें मास ऑफ वाटर अपने अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। जैसे कि 4.80 एंड 5.14 और परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर भी हमें अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। वो हम फॉर्मूले से अपनी वैल्यू जो भी लानी है वो हम लिख सकते हैं। तो हमने अभी ले लिया है 15.60 एंड 16.70। इसके बाद हमें कैलकुलेशन की सहायता से हम जो मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल है हम कैसे निकालेंगे। तो 4.80 क्या है हमारा मास ऑफ वाटर एंड परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट का हम उसे डिवाइड करके उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा ओवन ड्राई सैंपल आ जाएगा 13%। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा
जो मास ऑफ कंटेनर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा मास ऑफ कंटेनर प्लस ओवन ड्राई सैंपल आ जाएगा। तो 43.22 हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 73.99। हम इसे नोट कर लेते हैं। इसका जो मास ऑफ वाटर है हमारा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा मास ऑफ वेट सैंपल प्लस कंटेनर आ जाएगा। इसमें हम 4.80 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो आएगा 78.79, वो हमने नोट कर लिया। इसी प्रकार सेकंड वाले में भी हम करेंगे, वो आप देखिए 5.14 डिवाइड बाई 16.70 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा ये ओवन ड्राई सैंपल आ गया 13.78। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओवन ड्राई सैंपल प्लस कंटेनर को ऐड कर देंगे, तो कंटेनर का वेट हमारा 44.10 था, हम 44.10 ऐड कर देते हैं, तो हमारा ड्राई सैंपल और कंटेनर का वेट आ जाएगा 74.88। इसका जो हमारा जो वेट ऑफ मास ऑफ वाटर है वो हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा वेट सॉइल प्लस कंटेनर का वेट आ जाएगा। इसके बाद हम परसेंटेज, हमें लिक्विड लिमिट निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको जो हमारा एक तो हमें फॉर्मेट में हमारे ऑलरेडी एक फॉर्मूला गिवन है, लेकिन उसके दो फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्मूले से लिक्विड लिमिट निकालना सिखाता हूँ। आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और समझिए कि हम 1 पॉइंट मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या है, लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कोन पेंटोमीटर एपरेटस है, मैकेनिकल एपरेटस है, और 1 पॉइंट मेथड के थ्रू। तो हमारे दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहले फॉर्मूले से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा जो पेनिट्रेशन है वो 16 से 26 दिया हुआ है, देखिए इसी के बीच में हमें पेनिट्रेट करना होता है। तो हमारा जो हमारा कैलकुलेशन है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो WL हमारा लिक्विड लिमिट है, और WN हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। तो हमारा कितना है 15.60, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 15.60 डिवाइड बाई जो हमारा आगे का फॉर्मूला दिया हुआ 0.77 log D, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं। और log D की जगह हमारा क्या है, जितना पेनिट्रेट है, कितना हमारा पेनिट्रेट हुआ है, हम फॉर्मूला में देखते हैं 17 पे हमारा पेनिट्रेट हुआ है। तो 17 पे हम इसमें 17 के log D की जगह हम 17 वैल्यू दे देते हैं। log 17 की वैल्यू जो भी आएगी हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। तो मैं मल्टी सॉल्व कर लेता हूँ। 0.77 मल्टीप्लाई log D की जगह 17, तो ये हमारा गया 0.947। तो 15.60 डिवाइड बाई 0.947 का हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमारी आएगी ये हमारी लिक्विड लिमिट है 16.47। ये हमारे पहले फॉर्मूले से आई है, तो पहले फॉर्मूला आपको आ गया होगा, तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। हमारे फॉर्मेट में एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दोनों फॉर्मूले से। दूसरा आप फॉर्मूला सीख लीजिए कि WL सेम है, लिक्विड लिमिट WL बराबर, और WN हमारा WN दिया है 16.70, तो 16.70 यहाँ लिख लेते हैं, और डिवाइड बाई 0.65 फिर 0.0175 D क्या है, हमारा पेनिट्रेशन है। तो कितने पे हमारा पेनिट्रेट हुआ है 21 पे, तो 21 हम यहाँ पुट कर देते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व करते हैं जो वैसे कि हमारा वैल्यू आया 1.0175, तो 16.70 डिवाइड बाई 1.0175 ये हमारा लिक्विड लिमिट आया है। दोनों ही फॉर्मूले से हम दोनों ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग इसलिए सिखाया है
कि आपको दोनों ही फॉर्मूले से आसानी से समझ में आ जाए। दोनों फॉर्मूले से हम सेम वैल्यू, अगर हम उससे पहले वाले फॉर्मूले से करें तब भी हमारी वैल्यू सेम आएगा, सेकंड वाले से भी वैल्यू आएगी। फॉर्मूले हमारे अलग अलग है लेकिन हमारा कैलकुलेशन दोनों से सेम ही आएगा। इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद हमारा 16.47 दोनों को हम जोड़ लेते हैं और 16.41 इसका डिवाइड बाई 2 करते हैं। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी लिक्विड लिमिट होगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद और समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं।